जी, उसके बाद हमारे पास सेल के ऑप्शन के लिए ज़रा हमें सेल पे हमें कन्वर्जन चाहिए, कैटलॉग व्यूज़ चाहिए, सेल्स चाहिए, या कॉस्ट चाहिए, तो हम ये ऑप्शन लेंगे, ठीक है? तो इन ये सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन लेंगे, उस ऑप्शन से रिलेटेड फेसबुक के पास जो डाटा है ना, उन लोगों को फेसबुक आपकी ऐड दिखाएगा। जो ये यानी ये जिन फ़ोल्डर का मतलब है, इन नामों का मतलब है, इतने फ़ोल्डर है फेसबुक के पास। फेसबुक पर जो डाटा है ना, वो इतने फ़ोल्डर्स में अवेलेबल है। अवेयरनेस का फ़ोल्डर का डाटा है उसके पास, कोई लोग ऐसे हैं जो अवेयरनेस लेते हैं बस, जिनको पता लगता है कि ये चीज़ है। फिर जो लोग क्लिक करते हैं किसी वेबसाइट को, उनके लिए ट्रैफ़िक का डाटा उसके पास, कि ये ट्रैफ़िक वाले लोग हैं, उनको ये शो कर देगा। ये एंगेजमेंट वाले वो लोग हैं जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, ये सेव करते हैं। एंगेजमेंट के वो लोग, अगर हम ये क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक के पास जो डाटा एंगेजमेंट वाला है, उनको हमारी ऐड शो हो जाएगी, ठीक है ना? फिर लेट वाले कुछ लोग हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, बिहेवियर में उनकी फॉर्म फिलिंग है, तो ये लोग शो हो देंगे। जो लोग सेल में जाते हैं, परचेज करते हैं, उनको इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को फेसबुक की सेल्स का कॉलम एक बनाया हुआ है, ठीक है? तो इनमें से हम स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस से, हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन देखेंगे। अवेयरनेस के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम फेसबुक ऐड चलाने के दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे, ठीक है? दूसरे स्टेप पर आके हम सबसे ऊपर पेज का नाम चेंज करेंगे। जो भी हमारी प्रोडक्ट का उसका नाम रख लेंगे। सबसे पहले हम नाम रखते हैं अवेयरनेस का नाम, अवेयरनेस कैंपेन है, और प्रोडक्ट हमारी जो कोई भी है जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं वॉचिस, WATCHES, ठीक है? और आज की डेट भी हम डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 7/1 और 2025, ठीक है? उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी है जी, हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल एड चलाना चाहें, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी एड चलाना चाहें, ये उनके लिए, ठीक है ना? ये यहाँ पर लिखा भी है स्पेशल कैटेगरी पॉलिटिकल, ये देखिए। सो इश्यूज इलेक्शंस पॉलिटिकल एड्स, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या हाउसिंग से रिलेटेड, ये चीजें लिखी हुई। सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज रिलेटेड, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या हाउसिंग से रिलेटेड, या इलेक्शन से रिलेटेड जो कंपेन चलानी है, तो वो फिर हम ये ऑप्शन अवेल करते हैं। इसके लिए हमें फेसबुक से अप्रूवल लेनी पड़ती है, अपने इदारे की, या अपनी कंपनी की, या अपनी पार्टी का हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, फिर फेसबुक हमें अप्रूवल देता है, ठीक है? इसमें हम नहीं जाएंगे, को नॉर्मल बिजनेसमैन हमारे एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन इसकी हमें जरूरत नहीं। ये देखिए कैटेगरीज हैं, ये डिक्लेयर कैटेगरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, जिसके लिए लेना उस तरह के डॉक्यूमेंट दे के फेसबुक से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है? इसको हम छोड़ देते हैं। कंपेन डिटेल्स है, बाइंग ऑप्शन हमारी ऑप्शन है, कंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा अवेयरनेस है, ठीक है? और अगला फिर हमारे पास ऑप्शन है एडवांटेज कंपेन बजट, ये ऑफ नजर आ रहा है, हम इसे ऑफ ही रहने देंगे। इसका मैं बता देता हूँ क्यों ऑफ रखना है, क्यों रखना है। ये एडवांटेज कंपेन बजट बेसिकली ये चीज है कि फेसबुक को हम, अगर ये ऑफ है तो इसका मतलब फेसबुक को हम करेंगे, हम खुद बजट डिसाइड करेंगे कि पर डे हमें कितना बजट लगाना है, ठीक है? इसको अगर मैं ऑन कर देता हूं तो इसका मतलब है फेसबुक को मैं लमसम अमाउंट दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 दे देता हूँ, फेसबुक को मैंने 5,000 दे दिया और इसे कहा कि 5 दिन के लिए मेरी ऐड चला दो। अब वो 5 दिन में 5,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसकी मर्जी है। एक दिन में 2,000 खर्च ले, एक दिन में 200 खर्च ले, एक दिन में 800 खर्च ले, एक दिन में 3,000 खर्च ले, ये उसकी मर्जी, ठीक है ना? लेकिन अगर इसको मैं ऑफ रखता हूं तो ये अगले स्टेप पे मैं फेसबुक को पर डे का बजट खुद डिसाइड करके दूंगा कि पर डे मेरा इतना इक्वली एग्जैक्टली खर्च करो, ठीक है ना? तो इनिशियल स्टेज पे हम ये ऑप्शन नहीं लेते, इसको ऑफ रखते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं। अगले स्टेप पर मैं आपको बताऊंगा, जो इसके बाद, ये नेक्स्ट के बाद आ रहा है कि हम ये बजट रखना है, ठीक है ना? ये एडवांटेज में मुझे बेसिकली एडवांस लेवल पे होता है, बड़ी कंपनीज के लिए होता है जिनके बजट ज्यादा होते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपेन्स चला ली हो और उनका एल्गोरिथम एआई काफी ट्रेन हो चुका होता है रिजल्ट्स के हवाले से, और कंपेन चलाने वाले की विल के बारे में कि वो किस तरह का बंदा और किस तरह की एड चलाता है और क्या रिजल्ट्स लेता है। तो ये कंपेन ट्रेन करने के लिए, ट्रेन जब एआई ना जो फेसबुक का सिस्टम जब ट्रेन हो जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? अभी इनिशियल लेवल पे ये अच्छी चीज नहीं। तो अब नेक्स्ट अगला स्टेप हमारे है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग हम ऑफ रखते हैं, ऑफ ही है, समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो फेसबुक नीचे ये हमें 2-3 ऑप्शन दे देता है, ये वाले, ये क्रिएटिव कौन सा लेना है, 4 डेज का। इसका मकसद ये है ए बी टेस्टिंग का कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पोस्ट्स हैं या वीडियोस हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि यार कौन सी अच्छी है, किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो आप 2 या 2 से ज्यादा कंपेन्स चला देते हैं ए बी टेस्टिंग के अंडर।
दोनों तस्वीरों के बारे की ऐड चला देते हैं, या दोनों वीडियोस की ऐड चला देते हैं और उसके ऊपर कंपेन चला देते हैं 1 या 2 दिन या 3 दिन। तो उनके रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर बेहतर है, कौन सी पोस्ट बेहतर है, आपके प्रोडक्ट का कौन सा एंगल बेहतर रिजल्ट देता है, उसके रिजल्ट्स के मुताबिक कि कितने लोग लाइक करते हैं किस पोस्ट या वीडियो को। ये जस्ट एक आइडिया लेने के लिए है, और अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, ज्यादा बजट वाली कंपनीज ये करती हैं, ठीक है ना। इसमें व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट? क्रिएटिव टेस्ट करना है, ऑडियंस टेस्ट करनी है, प्लेसमेंट टेस्ट करनी है। आपने प्लेसमेंट देखनी है, 2 या 2 से ज्यादा प्लेसमेंट में से कौन सी प्लेसमेंट अच्छी है, ऑडियंस 2 या 2 में से ज्यादा ऑडियंस कौन सा अच्छा है, या क्रिएटिव आपका कौन सा अच्छा है, ठीक है ना। तो ये चीज देखने के लिए हम इसको फिर क्रिएटिव देंगे या ऑडियंस देंगे या प्लेसमेंट देंगे, 2 या 2 से ज्यादा। तो उनके ऊपर ये एड सिस्टम चलाएगा भाई 2-3 दिन 4 दिन, तो उसके रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स में देखेंगे किसके ऊपर लोग ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, उसके ऊपर फिर हम लॉन्ग रन में ऐड चलाते हैं। टेस्ट डेज 4 दिन भी कर सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली 3-4 दिन कंपनीज चलाती हैं, या 4 दिन या 5 दिन। What would you want to use to find a winner? ठीक है ना। किस बेस पे आप विनर डिसाइड करेंगे? सीपीसी, कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर मंथ अकाउंट, रीच कॉस्ट पर परचेज, या स्टैंडर्ड रिपोर्ट कॉस्ट पर 3 सेकंड वीडियो, ये वीडियो के लिए। यानी कि क्या किस रिजल्ट के, किस पैरामीटर की बेस में, किस मैटर की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये चीज ए ठीक है या बी ठीक है। मेरी ए प्रोडक्ट, ए पोस्ट ठीक है या बी पोस्ट ठीक है, मेरा ए वीडियो ठीक है या बी वीडियो ठीक है, मेरा ए ऑडियंस ठीक है या बी ऑडियंस ठीक है, मेरी ए प्लेसमेंट ठीक है या बी प्लेसमेंट ठीक है। तो उसके लिए आप क्या पैरामीटर रखेंगे, ठीक है ना। मैं इसको कहता हूँ कॉस्ट पर लिंक या कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है ना, कि इतने की मुझे ये चीज पड़ रही है। What I'm doing after you have published, so after you have reached published, after you have selected publish, you will duplicate this campaign to create a version B of your A/B test. जैसे हम पब्लिश करेंगे तो ये खुद ब खुद 2 ऐड चला देगा। हम बस हाँ एक बार पब्लिश करेंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन हमने ऑन किया हुआ है तो हमारी 2 एड्स चलेंगी। यानी हमारे पास अगर 1000 है तो 500 की 2 एड्स चलेंगी। अगर सिस्टम हमने 1000 दिया है तो सिस्टम 2 एड्स, एक और एड डुप्लीकेट करके चला देगा, 2 एड्स ला देगा, दोनों में 500 रुपए डिवाइड करके, 500 इक्वली दोनों में डिवाइड करके। ये पढ़ भी लेते सली से आप समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर लिखा। आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड पब्लिश, नेक्स्ट स्टेप पे हम पब्लिश सिलेक्ट करेंगे, वी विल डुप्लीकेट दिस कंपेन, हम इस कंपेन को डुप्लीकेट करेंगे टू क्रिएट अ वर्जन बी ऑफ योर ए बी टेस्ट। ए-बी टेस्ट का जो वर्जन बी क्रिएट करेंगे, एक और कंपनी तैयार करेंगे और 2 कंपनी हम चला देंगे। इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे, छोटी कंपनी के बजट के लेवल से हम इसको ऑफ रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। ये हमारी एड का दूसरा स्टेप है, बल्कि तीसरा स्टेप है। ये हमारा एड सेट लेवल है, ये हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपको कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, यहाँ तक की प्रैक्टिस भी करें, नोट्स भी बनाएं और मुझसे डिस्कस भी करें अगर करना चाहते हैं, तो मैं आपको फर्दर डिटेल गाइड कर दूंगा अगर इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन हुई, और आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अभी तक के लिए इजाजत, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।